नमस्कार मित्रों, सभी को राम राम। कैसे हो सब कुशल मंगल हो। तो आ जाइए, आज अपन अपनी जीके वाली क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक हमने राजस्थान के त्योहारों के बारे में पढ़ते हुए 2 क्लासेज हमने पढ़ ली है। आज तीसरी क्लास है और उसमें हम राजस्थान के त्योहारों को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की क्लासेज कंटिन्यू करेंगे। अतः राजस्थान के त्योहारों को हमने पहले पढ़ लिया था। हमने चैत्र के महीने में हम राजस्थान के त्योहार पढ़ते हुए आ गए थे और हमने चैत्र महीने में नव वर्ष की शुरुआत कर दी थी। आज त्योहारों की तीसरी क्लास है। 2 क्लासेज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आशा करता हूं कि जितना मैंने पढ़ाया वो आपको ढंग से समझ में आया होगा और आपने ढंग से नोट्स भी तैयार किए होंगे। दोस्तों, मैं फिर से बार बार आपको वही चीज़ कह रहा हूं कि नोट्स आप ढंग से तैयार कीजिए। एक बार आप ढंग से नोट्स बना लेंगे तो आपको बार बार कोचिंग करने की, यूट्यूब पर वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अभी भी समय है, केवल 2 क्लासेज हुई है। अपने दोनों क्लासेज के वीडियो यूट्यूब पे डले हुए हैं, आप वहां से देखिए, उनके नोट्स तैयार कीजिए और आगे से क्लासेज को कंटिन्यू रखिए। तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि राजस्थान में नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। राजस्थान के त्योहारों में नव वर्ष मनाया गया था। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को उसे नव संवत्सर भी कहते हैं और यह विक्रमी संवत का पहला दिन होता है। इस त्योहार को राजस्थान के अलावा बाहर के राज्यों में भी अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, नवरेह कहाँ पे मनाया जाता है? नवरेह मनाया जाता था अपना जम्मू कश्मीर में। युगादि आंध्र प्रदेश में कहते थे इसे। तो इस तरह से गुड़ी पड़वा इसे महाराष्ट्र में कहा गया। अब हम आगे क्लासेज को कंटिन्यू करेंगे और नववर्ष के आगे के हम चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के त्योहारों को जानेंगे। तो शुक्ल पक्ष के त्योहारों को जानने के लिए मैंने एक ट्रिक तैयार की है आपके लिए, जिसकी सहायता से आप त्योहारों को ढंग से और लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो वो ट्रिक क्या है? देखिए दोस्तों, मैंने एक ट्रिक बनाई है। ये ट्रिक आप भी 2-3 बार ट्राई करोगे तो आपके भी समझ में आ जाएगी। मैं नई नई चीज़ें प्रयोग करके आपके लिए लाता रहता हूँ। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। आप ढंग से नोट्स बनाइए, पढ़िए और एग्ज़ाम को फाइट कीजिए। देखिए, धीरे धीरे मैं आपको इतनी शानदार नोट्स तैयार करवा दूंगा कि आपको कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है अंधी जरा गौर कर। ट्रिक है अंधी जरा गौर कर, अशोक राम वीर हनुमान। अंधी जरा गौर कर, अशोक राम वीर हनुमान। क्या ट्रिक बनाई है मैंने? अंधी जरा गौर कर, अशोक राम वीर हनुमान। अंधी से अपना त्योहार निकलेगा जिसका नाम है अरुंधति व्रत। क्या निकलेगा? अरुंधति व्रत। इससे जरा से अपना त्योहार निकलेगा सिंझारा। जरा से सिंझारा। गौर से निकलेगा गणगौर। गौर से क्या? गणगौर। अशोक से निकलेगा अपना अशोकाष्टमी और राम से निकलेगी रामनवमी। वीर से निकलेगा महावीर जयंती और हनुमान से निकलेगा अपना हनुमान जयंती। अतः इस ट्रिक से अपने 3 और 4 7 त्योहार कंप्लीट हो जाएंगे और इन 7 त्योहारों के जैसे ही कंप्लीट हम करेंगे, अपने चैत्र महीने के त्योहार भी समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए। इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको आगे एक एक करके सभी त्योहारों को पढ़ाऊंगा। अंधी जरा गौर कर, अशोक राम वीर हनुमान। इसको दिन में 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो 1 या 2 से 2 दिन में 1 से 2 दिन में आपको कंप्लीट याद हो जाएगी। पहला अपना त्योहार है इसमें अरुंधति व्रत। अरुंधति व्रत कौन सा त्योहार? अरुंधति व्रत। देखिए दोस्तों, अरुंधति व्रत का त्योहार चैत्र शुक्ल
ये त्योहार चैत्र शुक्ल एकम से तृतीया तक किया जाता है। चैत्र शुक्ल एकम से तृतीया तक ये अरुंधति का व्रत रखती है महिलाएं। इस व्रत को रखने के पीछे महिलाओं का उद्देश्य है कि वो वैधव्य दोष से दूर रहे, अर्थात वैधव्य दोष के निवारण के लिए यह व्रत रखा जाता है। वैधव्य दोष को दूर करने के लिए, वैधव्य दोष को दूर करने के लिए अरुंधति का व्रत किया जाता है। अरुंधति का व्रत चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 3 दिन तक अरुंधति का व्रत किया जाता है और इससे वैधव्य दोष दूर किया जाता है। अपना अगला त्योहार रहेगा अरुंधति व्रत के बाद में, मैंने कहा था अंधी जरा गौर कर। तो जैसे अपना त्योहार रहेगा सिंझारा। कौन सा? सिंझारा। देखिए सिंझारा साल में 2 बार आता है। एक बार आता है छोटी तीज से पहले वाले दिन और एक बार आता है सिंझारा गणगौर के पहले दिन। अतः श्रावण के महीने में और चैत्र के महीने में 2 बार सिंझारा आता है। तो सिंझारा कब आया? सिंझारा आया चैत्र शुक्ल द्वितीया। चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन सिंझारा मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों नवविवाहित महिलाओं के लिए सिंझारे के दिन नवविवाहित महिलाओं के लिए ससुराल पक्ष की ओर से श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है। श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है। सिंझारे के दिन जो भी नवविवाहित महिलाएं होती हैं, जिनका नया विवाह हुआ है, जिनकी नई शादी हुई है, उनके लिए उनके ससुराल पक्ष की ओर से श्रृंगार सामग्री, फल फ्रूट आदि भेजे जाते हैं। अतः सिंझारा किस दिन मनाया जाता है? सिंझारा मनाया जाता है चैत्र शुक्ल द्वितीया को। 2 त्योहार अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसको आप उतार लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अपना अगला त्योहार रहेगा अंधी जरा गौर कर। गो से गौर का मतलब हो गया गणगौर। कौन सा त्योहार? गणगौर। अपना अगला त्योहार हुआ गणगौर। गणगौर का त्योहार। तो सबसे पहले ये देखिए गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है। तो गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। इससे पहले वाले दिन सिंझारा मनाया गया था और सिंझारा के अगले दिन कौन सा त्योहार मनाया गया? गणगौर का त्योहार मनाया गया। देखिए गणगौर के त्योहार पर क्या क्या विशेषताएं हैं इस त्योहार की। तो गणगौर के त्योहार पर गणगौर पर राजस्थान में सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। किस त्योहार पर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं? सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन से त्योहार पर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं, तो वो त्योहार है अपना गणगौर का त्योहार। गणगौर पर गाए जाने वाले गीतों को गणगौर गीत कहते हैं। और गणगौर पर कौन से गीत गाए जाते हैं? देखिए गणगौर पर गाए जाते हैं गोरिये गणगौर माता खोलिए की वाड़ी, बाहर उभी देख थार पूजन वाली। इस प्रकार से गणगौर के त्योहार पर गणगौर गीत गाए जाते हैं और राजस्थान में सर्वाधिक गीत गणगौर के त्योहार पे गाए जाते हैं। इस त्योहार की एक विशेषता यह भी है कि इस त्योहार पर महिलाएं घूमर नृत्य करती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणगौर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया कि गणगौर के त्योहार पर कौन सा नृत्य
किया जाता है? तो गणगौर पर घूमर नृत्य किया जाता है। देखिए दोस्तों, गणगौर के त्योहार पर गण गण या ईश्वर गण या ईश्वर ये किसको कहा गया है? गण या ईश्वर कहा गया है भगवान शिव को, भगवान शिव को। और गौर कहा गया है पार्वती को, गौर कहा गया है पार्वती को। गणगौर के त्योहार पर ईश्वर यानी भगवान शिव और गौर यानी गौरा पार्वती की सोने और चांदी से इनको सजा दिया जाता है और फिर इनकी सवारी निकाली जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणगौर पर किसकी सवारी निकाली जाती है? तो भगवान शिव और पार्वती की सवारी निकाली जाती है। इन्हें सोने चांदी के गहनों से सजाकर सवारी निकाली जाती है। एक बार क्या हुआ कि गणगौर के दिन जैसलमेर में शिव और पार्वती को सजाया गया। इन्हें सोने और चांदी के गहने पहनाए गए। तो क्या हुआ कि सोने चांदी के गहनों को चोरों ने चोर लिया और भगवान शिव को भी साथ में ही ले गए। अतः किसकी चोरी हो गई? ईश्वर की चोरी हो गई। अतः बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ मनाई जाती है? फिर अगले दिन बिना ईश्वर के ही सवारी निकाली गई, अर्थात बिना ईश्वर की गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। अतः बिना ईश्वर की गणगौर, बिना ईश्वर की गणगौर, बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और ये गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन नहीं मनाई जाती, क्योंकि उस दिन तो ईश्वर की चोरी हो चुकी थी। अतः अगले दिन सवारी निकाली गई और अगला दिन कौन सा आएगा? वो आएगा चैत्र शुक्ल चतुर्थी। चैत्र शुक्ल चतुर्थी के दिन बिना ईश्वर के गणगौर की सवारी जैसलमेर में निकाली जाती है। एक गणगौर और प्रसिद्ध है जिसका नाम है गुलाबी गणगौर, गुलाबी या चूंदड़ी गणगौर, गुलाबी या चूंदड़ी गणगौर। तो गुलाबी या चूंदड़ी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? ये नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और ये कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। तीन प्रकार की गणगौर देखी। एक चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है जो सामान्य गणगौर है। एक गणगौर कौन सी है? एक गणगौर है बिना ईश्वर की गणगौर। बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है जो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। और एक गुलाबी गणगौर या चुंदड़ी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है और चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। अतः तीन प्रकार की गणगौर हमने पढ़ी। अब हम आगे पढ़ेंगे। गणगौर पे घूमर का नृत्य हो गया। अब देखिए ईश्वर और इसकी पूजा हो गई। गणगौर का त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणगौर का त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है। देखिए गणगौर का त्योहार दो जगह का प्रसिद्ध है, एक जयपुर का प्रसिद्ध है और एक उदयपुर का प्रसिद्ध है। तो गणगौर के बारे में पूछा जाए तो जयपुर और उदयपुर दोनों की ही प्रसिद्ध है। अतः अगर ऑप्शन में जयपुर है तो जयपुर सही, उदयपुर है तो उदयपुर सही, दोनों में से एक होगा। लेकिन कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। उदयपुर की गणगौर का वर्णन किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने कहाँ की गणगौर का वर्णन किया है? तो उदयपुर की गणगौर का वर्णन इन्होंने किया है। यहां तक नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में ढंग से आप नोट्स तैयार कर लीजिए।
गणगौर का त्योहार अपन ने देख लिया। अब अपना अगला त्योहार हम पढ़ेंगे अंधी जरा गौर कर। गणगौर तक के हो गए। अब हम पढ़ेंगे अशोकाष्टमी का त्योहार। गणगौर में एक लाइन आप और ऐड कर लीजिए, गणगौर में एक लाइन आप और ऐड कर लीजिए नोट लगाकर कि राजस्थान में लकड़ी की सबसे बड़ी गणगौर किन्होंने बनाई। तो देखिए लकड़ी की सबसे बड़ी गणगौर, लकड़ी की सबसे बड़ी गणगौर, तो लकड़ी की सबसे बड़ी गणगौर प्रभात जी सुतार ने बनाई। किसने बनाई? प्रभात जी सुतार। लकड़ी की सबसे बड़ी गणगौर प्रभात जी सुतार ने बनाई। और देखिए दोस्तों, अपने राजस्थान में एक राजघराना ऐसा भी है, एक जिला ऐसा भी है जो गणगौर का त्योहार नहीं मनाता। अतः राजस्थान में कौन सा जिला या राज परिवार गणगौर का त्योहार नहीं मनाता? तो बूंदी का हाड़ा परिवार, बूंदी का हाड़ा राजवंश परिवार, बूंदी का हाड़ा राजवंश परिवार गणगौर का त्योहार नहीं मनाता है। क्यों नहीं मनाता दोस्तों ये गणगौर का त्योहार? देखिए एक बार क्या हुआ, देखिए गणगौर का त्योहार जब मनाया जाता है, गणगौर पर भगवान शिव और पार्वती की सवारी निकाली जाती है। उसके बाद में इन्हें पानी में इनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि बूंदी में भी गणगौर की सवारी निकाली जा रही थी। उसके बाद में बूंदी के राज परिवार ने इनके विसर्जन के लिए नाव में ईसर और गौर के साथ में अपने राजकुमार को बिठा के भेजा कि आप इनका विसर्जन करके आइए। तो वो गणगौर इतनी भारी थी कि नाव को भी ले डूबी और उसके साथ में बूंदी राज परिवार के राजकुमार भी उसके साथ में डूब गए। अतः इनके लिए एक कहावत भी फेमस है कि हाड़ा ले डूबी गणगौर, हाड़ा ले डूबी गणगौर, अर्थात हाड़ा को गणगौर लेके डूब गई। उसके बाद में ये परिवार कभी भी गणगौर का त्योहार नहीं मनाता है। तो ये याद रखिए कि कौन सा परिवार गणगौर का त्योहार नहीं मनाता। हाड़ा परिवार बूंदी का गणगौर का त्योहार नहीं मनाता। और सबसे बड़ी लकड़ी की गणगौर प्रभात जी सुतार ने बनाई। अपना त्योहार आया अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो अशोकाष्टमी का त्योहार चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन अशोकाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। और इस त्योहार पर अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। किस वृक्ष की पूजा की जाती है? अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। अशोकाष्टमी का त्योहार चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। अपना अगला त्योहार आएगा रामनवमी। रामनवमी, रामनवमी, रामनवमी का त्योहार चैत्र शुक्ल नवमी के दिन मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन भगवान राम के जन्मदिन के रूप में रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सरयू नदी में, इस दिन सरयू नदी में स्नान करना, इस दिन सरयू नदी में स्नान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है सरयू नदी में स्नान करना। और ये सरयू नदी कहाँ पर है? सरयू नदी अयोध्या में है। रामनवमी का त्योहार भगवान राम के जन्मदिन के रूप में चैत्र शुक्ल नवमी के दिन मनाया जाता है। और इस दिन सरयू नदी है अयोध्या में, जहाँ पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। रामनवमी के बाद में अपना अगला त्योहार रहेगा अंधी जरा गौर कर अशोक राम वीर हनुमान। तो एक तो हो गया वीर और एक हो गया हनुमान। वीर के आगे मैं महा लगा दूं तो ये बन गया महावीर। और ये कौन सा त्योहार है? महावीर जयंती।
और ये हो गया अपना हनुमान जयंती। दोनों त्योहार आ गए। महावीर जयंती, महावीर जयंती का त्योहार चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। त्रयोदशी को ग्रामीण भाषा में तेरस भी कहा जाता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन महावीर जयंती मनाई जाती है और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जी कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर हमने पढ़ा कौन थे? ऋषभदेव जी थे। ऋषभदेव जयंती कब मनाई गई? बताओ, मैंने पढ़ाया था ऋषभदेव जयंती कब मनाई गई? ऋषभदेव जयंती मनाई गई थी चैत्र कृष्ण नवमी के दिन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और महावीर जयंती मनाई गई चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन और 24वें तीर्थंकर थे ये। इनका मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर चांदनगांव करौली में है। चांदनगांव करौली में महावीर जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर इनकी धूमधाम से इनका मेला भी लगता है। अपना अगला त्योहार है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती मनाई जाती है चैत्र की पूर्णिमा के दिन। किस दिन? चैत्र की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जाता है। और हनुमान जी को राजस्थान में बालाजी के रूप में पूजा जाता है। कोई भी हनुमान जी का मंदिर नहीं कहेगा। अधिकांश लोग क्या करेंगे? बालाजी के जा रहा हूँ भाई, मैं क्या कहेंगे? अरे मैं तो बालाजी के जा रही हूँ, ढोक देवा ने मंगलवार और शनिवार ने। तो हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी को राजस्थान में बालाजी के रूप में पूजा जाता है। और जहाँ जहाँ भी बालाजी के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे सालासर हनुमान जी का मेला लगता है चूरू में, वहाँ इनके प्रसिद्ध मंदिर हैं जहाँ पर मेले लगते हैं। मेहंदीपुर बालाजी के हो गया, वीर हनुमान जी के हो गया, इच्छापूर्ण बालाजी के हो गया। जहाँ भी हनुमान जी के मंदिर हैं वहाँ पर फेमस मेले लगते हैं। तो ये अपने चैत्र के महीने के त्योहार दोस्तों कंप्लीट हुए। चैत्र के बाद में महीना आता है वैशाख का। तो वैशाख के त्योहार हम शुरू कर देते हैं। वैशाख में वैसे तो कोई त्योहार नहीं होते, लेकिन हम एक त्योहार पढ़ेंगे क्योंकि उस त्योहार से हम दो त्योहारों को और लिंक कर देंगे। तो वैशाख के महीने में देखिए, वैशाख का जो महीना आता है उसमें एक त्योहार आता है जिसका नाम है आखा तीज। लड्डू फूट रहे मन में आखा तीज का नाम सुनते ही, क्योंकि ये क्या है? आखा तीज एक अबूझ सावा है। आखा तीज क्या है? एक अबूझ सावा, अर्थात शादी करने के लिए इस दिन कोई भी सावा निकलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? एक अबूझ सावा है। आखा तीज कब आती है? तो आखा तीज आती है वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन आखा तीज आती है। और आखा तीज के दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। आखा तीज के दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस त्योहार पे सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, तो वो होते हैं आखा तीज के दिन। आखा तीज को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इसे अबूझ सावा कहते हैं, इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं और इस दिन कृषि पर्व भी मनाया जाता है। कौन सा पर्व? कृषि पर्व। और एक परशुराम जयंती मनाई जाती है। परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। कृषि पर्व मनाया जाता है तो किसान क्या करेंगे? हल की पूजा करेंगे। हल की पूजा करेंगे। किसान क्या करेंगे? हल की पूजा करेंगे। तथा इस दिन श्रावण माता की भी पूजा की जाती है। श्रावण माता की पूजा करते हैं किसान इस दिन, और अपने हलों की पूजा करते हैं। इस दिन क्या होता है कि 7 अलग अलग अन्न लेकर किसान अपने खेत में बीजने जाता है, जिसे ग्रामीण भाषा में हड़सोथिया कहते हैं। हड़सोथिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़सोथिया कहते हैं। इस दिन
इस दिन दीक्षा पर्व भी मनाया जाता है। आर्य समाज का एक पर्व है, आर्य समाज का एक पर्व है जिसका नाम है दीक्षा पर्व। दीक्षा पर्व भी इसी दिन मनाया जाता है। अतः आका तीज के दिन क्या क्या होता है? आका तीज का त्योहार कब आता है? वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन आका तीज का त्योहार आता है। इस दिन क्या होता है? अबूझ सावा होता है। राजस्थान में या देश में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इस दिन कृषि पर्व और परशुराम जयंती मनाई जाती है तथा किसान हल की और श्रावण माता की पूजा करते हैं। इसे हर्षोत्या भी कहते हैं। और लास्ट में आर्य समाज में दीक्षा पर्व इसी दिन मनाया जाता है। ये हो गई अपनी आखा तीज। नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए ये आखा तीज है। तीज से मेरे को याद आई कि तीजें तो 3 होती हैं। तीज के त्योहार कितने होते हैं? 3। एक हो गई आखा तीज, एक हो गई आखा तीज, दूसरी हो गई छोटी तीज, दूसरी हो गई छोटी तीज, और तीसरी हो गई बड़ी तीज। कौन सी? बड़ी तीज। छोटी तीज का त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। इस दिन महिलाएं बागों में झूले झूलती है। बागों में झूले झूलती है। इस दिन घेवर लाए जाते हैं। घेवर लाए जाते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं? इसे घेवर का त्योहार भी कहते हैं। इसे घेवर का त्योहार भी कहते हैं। देखिए छोटी तीज का त्योहार जयपुर का प्रसिद्ध है और यह श्रावण शुक्ल तीज को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं बागों में जाती है और झूले झूलती है। 2 महिलाएं झूले पे चढ़ जाती है और नीचे खड़ी महिलाएं उन्हें जोर जोर से झूला झुलाती है। और राजस्थान में ये परंपरा है कि झूलती हुई महिलाओं को जोर जोर से झुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि मैं इस झूले को जब रोकूंगी जब तू तेरे मुंह से तेरे पति का नाम लेगी। पुराने जमाने में क्या था कि कोई भी महिलाएं अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती थी। वो कहती थी ए सोनू का पापा, और वो उनका पापा होता था, वो कहता था रे सोनू की मम्मी। इस प्रकार से नाम नहीं लेती थी। अतः उनको नाम खुद के मुंह से लवाने के लिए जोर जोर से झूला झुलाया जाता था और उनके झूले को तब रोका जाता था जब वो अपने मुंह से अपने पति का नाम लेगी। इस दिन राजस्थान में घेवर खाए जाते हैं। अतः इसे घेवर का त्योहार भी कहते हैं। अपना अगला त्योहार है बड़ी तीज का त्योहार। बड़ी तीज का त्योहार देखिए, बड़ी तीज को बूढ़ी तीज भी कहते हैं। इसे बूढ़ी तीज, इसे साथुड़ी तीज, इसे कजली तीज भी कहा जाता है। बड़ी तीज को बूढ़ी तीज, सातुली तीज और कजली तीज, साथुड़ी तीज और कजली तीज भी कहा जाता है। यह त्योहार कब मनाया जाता है? तो यह त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तृतीया को मनाया जाता है। यह कहाँ की प्रसिद्ध है? बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। तो देखिए, तीज से हमने 3 त्योहार पढ़े। तीज ये 3 होती है। एक हो गई आखा तीज, एक हो गई छोटी तीज और एक हो गई बड़ी तीज।
तीनों में से 2 तीज तो आई अपनी शुक्ल पक्ष में, छोटी तीज शुक्ल पक्ष की, आखा तीज शुक्ल पक्ष की, और बड़ी तीज है वो कृष्ण पक्ष की है। बाकी दोनों तीजें शुक्ल पक्ष की है। यहाँ से नोट कर लीजिए, बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, और इसके उपनाम है बुढ़ी तीज, सातोड़ी तीज और कजली तीज। वैशाख तक हम पहुंच चुके हैं, और वैशाख के साथ में 2 तीजों के त्योहार भी पड़ चुके हैं जो वैशाख से संबंधित नहीं थे। वैशाख के बाद में आता है अपना ज्येष्ठ का महीना, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का अपना महीना आया, तो ज्येष्ठ को ग्रामीण भाषा में लोग क्या कहते हैं, जेठ, क्या कहते हैं, जेठ का महीना आ गया भाई। अब जेठ गांव में एक आदमी को और कहते हैं, जेठ कहते हैं जैसे कोई लुगाई है, तो उस लुगाई के पति का बड़ा भाई क्या कहलाता है, जेठ। तो बड़ा भाई कहलाया ना जेठ, तो जेठ क्या हुआ, बड़ा, जेठ क्या हुआ, बड़ा। और बड़ा कौन सा पेड़ होता है, बड़ा होता है बड़, बड़ी होती है कौन, बड़। अतः बड़ मावस का त्योहार, कौन सा त्योहार, बड़ मावस का त्योहार, ये कब मनाया जाता है, बड़े महीने में ही मनाया जाएगा। अतः बड़ मावस का त्योहार ज्येष्ठ की अमावस्या, ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन बड़ मावस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं, इस दिन सुहागिन महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा करती है, बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। अतः वह बरगद के वृक्ष की पूजा करके कामना मांगती है कि जिस तरह से बरगद के वृक्ष की आयु है, उसी तरह से मेरे पति की आयु को भी लंबी कर दीजिए। अतः बरगद की आयु को अपने पति की आयु के समान बनाने के लिए बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ तक आ गए। अब अपना महीना आएगा आषाढ़ का। अब अपना महीना कौन सा आया, आषाढ़ का। आषाढ़ में हम कोई भी त्योहार नहीं पढ़ेंगे। अब हम चलेंगे सीधे श्रावण पे। श्रावण का महीना आया, तो देखिए श्रावण का जैसे ही महीना आता है, श्रावण आया, बारिश हुई, बारिश होते ही क्या होती है आसपास, बताओ आसपास क्या होगी, हरियाली। हाँ, जयपुर में तो है हरियाली, हमेशा ही रहती है, लेकिन श्रावण का जैसे महीना आएगा तो आसपास हरियाली होगी। अतः क्या होगी आसपास, हरियाली। अब हरियाली आएगी तो हरियाली में क्या रहते हैं, क्या छिपे हुए रहते हैं, नाग। क्या छुपे हुए रहेंगे, नाग। लेकिन नागों से अपने को क्या रहना है, निडर, क्योंकि इनसे अपनी रक्षा कौन करेगा, रक्षा करेगा अपनी बंधन। आ गया समझ में, बस हो गया अपना काम। श्रावण का महीना आया, श्रावण में आई हरियाली, हरियाली आई तो नाग आ गए, नाग आते, लेकिन अपन को इनसे क्या रहना है, निडर, क्योंकि हमारी रक्षा कौन करेगा, बंधन, हमारी रक्षा करेगा इनसे बंधन। तो देखिए अपना एक त्योहार हो गया हरियाली अमावस्या का। एक त्योहार कौन सा हो गया, हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या का त्योहार कब मनाया जाता है, तो ये श्रावण की अमावस्या को ही हरियाली अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है। दूसरा अपना इसमें त्योहार रहेगा, नाग से अपना आ गया नाग पंचमी। नाग पंचमी, नाग पंचमी का त्योहार भी अपना श्रावण में ही मनाया जाएगा, लेकिन ये कब मनाया जाएगा, नाग पंचमी से सीधा है कि पंचमी को मनाया जाएगा, लेकिन पंचमी भी 2 होती है, कौन सी को मनाया जाएगा, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो देखिए नाग, नाग किस रंग के होते हैं, काले। अतः काला पक्ष आ जाएगा, और काला पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष। हो गई सेटिंग, चलो आगे। तो श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है, इस दिन नागों की पूजा की जाती है।
नागों की पूजा की जाती है तथा जहाँ पर सांप रहते हैं वहाँ पे उनकी बामी बनी हुई रहती है, वहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है। नाग पंचमी का त्योहार श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन मनाया जाता है। तीसरा त्योहार है श्रावण के महीने में निडर से आ गया निडरी नवमी। कौन सा त्योहार? निडरी नवमी। निडरी नवमी, निडरी नवमी का त्योहार मनाया जाता है नवमी को, लेकिन नवमी कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की? देखिए अपन निडर कहीं से रह रहे हैं? सांपों से। सांप कौन से रंग के हैं? काले। तो पक्ष कौन सा? वही काला, यानी कि कृष्ण पक्ष। अतः श्रावण कृष्ण नवमी के दिन निडरी नवमी का त्योहार मनाया जाता है। सांपों से निडर कौन सा जानवर रहता है? तो सांपों से निडर नेवला रहता है। अतः इस दिन सांपों से सुरक्षा पाने के लिए, सांपों से सुरक्षा पाने के लिए नेवलों की पूजा की जाती है। नेवलों की पूजा की जाती है। एक बार राजस्थान पुलिस भर्ती 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि नेवलों की पूजा कब की जाती है? और ऑप्शन में था निडरी नवमी और नेवलाष्टमी, और 2 ऑप्शन और थे। तो ज्यादातर स्टूडेंटों ने उत्तर लगाया था नेवलाष्टमी को। देखिए नेवलाष्टमी कोई भी त्योहार नहीं है, केवल और केवल भ्रमित करने के लिए ये ऑप्शन में डाला गया था। तो उस क्वेश्चन का सही उत्तर था निडरी नवमी के दिन नेवलों की पूजा की जाती है। और निडरी नवमी कब आती है? श्रावण कृष्ण नवमी के दिन निडरी नवमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सांपों से सुरक्षा पाने के लिए नेवलों की पूजा की जाती है। श्रावण का अंतिम और आखिरी त्योहार रक्षाबंधन। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है श्रावण की पूर्णिमा को। श्रावण की पूर्णिमा को, श्रावण की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को एक धागा बांधती है, वो उनकी सुरक्षा के लिए बांधती है तथा इसे रक्षाबंधन का त्योहार कहते हैं। इस त्योहार को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। नारियल पूर्णिमा। ये अपने श्रावण के महीने के सभी त्योहार कंप्लीट हुए। ट्रिक थी इनकी हरियाली। श्रावण आया, हरियाली आई, हरियाली आते नाग आए। नागों से अपने को निडर रहना है क्योंकि उनसे हमारी रक्षा करेगा बंधन। तो ये श्रावण के महीने के त्योहार हुए कंप्लीट। श्रावण के बाद में अपना अगला महीना आएगा भाद्रपद का। अपना अगला महीना कौन सा आएगा? भाद्रपद का महीना आएगा। अतः अब एक क्लास में तो वैसे भी ये त्योहार कंप्लीट नहीं होने वाले हैं। 3 क्लासें अपनी त्योहारों की हो चुकी है। आप निश्चिंत रहिए, त्योहार पूरे पढ़ाएंगे। क्लास 4 की 5 ही क्यों ना हो जाए, लेकिन पढ़ के अपन डिटेल से चलेंगे। अतः अगली क्लास में त्योहारों को कंप्लीट करवा देंगे। और आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसको याद कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। त्योहारों को पूरा डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। इतना पढ़ लेंगे कि एक भी क्वेश्चन त्योहार से बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम में कोई क्वेश्चन फंसेगा तो अपने जीईपी फाउंडेशन में पढ़ाए गए नोट्सों में से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद सभी को। जय राजस्थान।